बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि उम्रे पे जाने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो अशिया हैं ये आप पाकिस्तान से आसानी ईज़िली सस्ते में ख़रीद के जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने के लिए कि अगर आप पहली दफ़ा उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको सादत दी है उम्रे की और आप खाना काबा और मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, तो आपको किन किन पाकिस्तानी चीज़ों की अशिया की ज़रूरत है जो आपको यहाँ से लेके जानी चाहिए। और अगर आप ये नहीं लेके जाते तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे सऊदी अरब में अवेलेबल तो हैं, बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लेने हैं 2 एहराम। आप लोगों के पास 2 एहराम होने चाहिए। ये मेरे पास 2 अदद एहराम हैं। एक है बिल्कुल टावल शेप वाला और दूसरा है बिल्कुल मखमली सा, रुमाली सा, समथिंग लाइक दैट। तो 2 एहराम सबसे पहले आप लोगों के पास होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक अगर आपके पास गंदा हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ कोई भी आपके साथ मसला पेश आ गया, तो आपके पास कम से कम एक अल्टरनेट एहराम होना चाहिए जो आप इजीली अपने पास चेंज कर सकें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में देखें, मैंने लिए हैं कुछ 2-3 अदद कपड़ों के बैग्स। ये वहाँ पे आपको शूज़ वगैरह रखने के, अपने चप्पल रखने के काम आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम में जब आप जाएंगे तो आप जूते पहन के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो आप जब जूते बाहर छोड़ के चले जाएंगे तो वो फेंक देंगे बाहर से, तो वो जूते आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के कुछ बैग्स आपने रखने हैं कपड़े नुमा, जिसमें आप अपने जूते रख सकें और आप अपने साथ हैंड कैरी कर सकें इनको जब भी आप मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम में जाएं। ये भी इस तरह का कोई शॉपिंग वो हैं, कुछ आपके सामान रखने के काम आएंगे। कुछ शॉपिंग, एक मार्कर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बैग वगैरह में कहीं भी आप मार्किंग अपने नाम से आप रिटर्न करेंगे तो आब ज़मज़म का जब आपको वो मिलेगा, लीटर मिलेगा कैन का एयरपोर्ट के पास से, तो उस पर भी आपने अपने नाम की मार्किंग करनी है अपने बैग में और आपको मार्कर काम आएगा। एक अदद नमाजी टोपी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। एहराम का बेल्ट और इसके साथ ये एहराम की ये तवाफ़ तस्बीह भी है, इसमें 7 दानों वाली, जो आपको तवाफ़ में हेल्प करेगी। और ये एहराम का बेल्ट है और ये आपके एहराम सतर को रोकने में भी काम आएगा। और इसके अंदर 3 पॉकेट्स हैं, तो जो आप अपने पासपोर्ट वगैरह और ये चीज़ें हैं ये भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक अदद सनग्लासेस आपको चाहिए। आपको चाहिए बग़ैर खुशबू वाला साबुन, क्योंकि साबुन खुशबू वाले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एहराम की हालत में हों या आप उम्रा करने वाले हों उस टाइम पे, या उम्रा कर चुके हों। तो ये साबुन आपको मिल जाएगा कहीं से भी आराम से। ये है बग़ैर खुशबू वाला साबुन, ये आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये एक अदद कंघी है, कुछ मास्क हैं, ये बैग रैपर है जिससे हम अपने बैग वगैरह रैप कर सकते हैं। आपको वैसलीन की बड़ी ज़रूरत है, आप वैसलीन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप एहराम पहनने के बाद आपको काफ़ी मशक्क़त करनी है, यहाँ से चलना है, 4-5 घंटे आपने एयरपोर्ट में आपके लगने हैं और आपको खाना काबा पहुँचते पहुँचते 10 से 12 घंटे की मतलब ट्रैवलिंग करनी है आपने। तो उसमें आपको चल चल के आपके टांगों में रैशेस हो जाएंगे, तो आप पहले ही वैसलीन ले लें अपने साथ, वैसलीन लगा के आप सफ़र शुरू करें। इसके साथ मेरे पास है एक टेप, जिससे मैं चीज़ें, बैग्स वगैरह कुछ भी टेपिंग कर सकता हूँ। 2 अदद रेज़र्स इस्तेमाल के लिए। फिर कुछ मेडिसिन हैं यहाँ मेरे पास, जैसे जो शानदा मैंने लिया हुआ है, ORS लिया हुआ है, कफ़ सिरप हैं, कुछ मेडिसिन हैं यहाँ पे, जैसे टैबलेट्स बुखार की, नज़ले की, पेट दर्द की। फिर आयरन, आप एक अपने साथ एक अदद स्मॉल साइज़ आयरन अपने साथ पकड़ लें, क्योंकि आपको वहाँ पे आयरनिंग आप मिल तो आपको सब कुछ वहाँ जाएगा, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर। फिर सर्फ और इसके साथ एक ब्रश, जिससे आप अपने सामान वगैरह धो सकें। और नेल कटर भी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं, नेल कटर बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ नेल कटर रखें, एक अदद कैप रखें। और मैंने अपने साथ लिए हैं जैसे ये 2 ट्राउज़र हैं, कुछ शर्ट्स हैं 3-4, और 3 जोड़ी कपड़े हैं, और एक अदद जुब्बा है। और इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आप अपना पासपोर्ट रख लें।
और जैसे हज उम्रा के लिए तफसीली अहकामात हैं, आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप इसको रीड करें, स्टडी करें। चंद बैग हैं जिनमें छोटा मोटा सामान आए, हैंड कैरी बैग है, और इसके अलावा मेरे पास मेरा लगेज है। तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें हैं और छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को अपने साथ कैरी करके लेके जानी चाहिए। और बस यही है कि ये चीज़ें आपको वहीं से भी